Hello, अस्सलाम वालेकुम everyone. This is me Javeria from JB Entrepreneur and आज हम लाइव आए हैं अपने को होस्ट के साथ एक बहुत ही अच्छे नए टॉपिक के साथ। यूजुअली हम आते हैं फैक्ट्स यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस हमसे करती है और जानना चाहती है इस डिजिटल बिजनेस के बारे में, जो कि हम चारों माएँ यहाँ पे बैठी हुई कर रही हैं अपने फारिग वक्त में आराम से अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड लुकिंग through our post and want to do something, तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। इसी लिहाज से हम आपको ये सवाल और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो मैं सबको सलाम कह दूं, फौजिया, सबाहत एंड रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। और जनाब हम अपने बगैर वक्त को ज़ाय किए टॉपिक पे चलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस बिज़नेस को समझने के लिए, जैसे कि उसकी नॉलेज, वो हमने आपको प्रोवाइड किया काफ़ी दफ़ा, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी। लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं यूजुअली लोगों के दिमागों में होती हैं, एंड वी वांट टू क्लियर दैट एज वेल। In order for you to better understand this business, you should know कि क्या मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जो फर्स्ट मैं पॉइंट आप लोगों से शेयर करूंगी वो है लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। सो लैक ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है? यानी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और उसकी जो स्ट्रैटेजीज जो हम यूज़ करते हैं, जो कि हम आपको बताते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग है ना वो इस कदर बेहतरीन डिज़ाइन है, प्रूवन है, जिसमें आपको सारी स्ट्रैटेजीज समझाई जाती हैं विद इन द टीम। नॉट ओनली विद दैट ट्रेनिंग, विद इन द टीम, टीम मीटिंग्स, कोच मेंटर, डिफरेंट टीम, सारी जो कंबाइंड मीटिंग्स करते हैं ना, सो उस तरीके से भी हम बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज है जो चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर मीडिया चेंज हो रहा है, प्लेटफॉर्म्स ऐड हो रहे हैं, सो वी नीड टू गेट दोज इंफॉर्मेशन। तो उसमें जो स्ट्रैटेजीज है ना वो डिस्कस की जाती हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रैटेजिकली काम नहीं कर रहे हैं, जो करंट स्ट्रैटेजीज चल रही हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट विल बी काउंट एज लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। सो अगेन हमारे ही ऊपर है ये बिजनेस, हमने करना है अपना बिजनेस, तो हमने उसको किस तरीके से बेहतर लोगों तक पहुंचाना है, हेल्प करनी है, बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग। और जनाब हो सकता है इसमें आपको थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो उसके लिए आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, और दूसरा पॉइंट जो है वो है इग्नोरिंग एनालिटिक। तो व्हाट इज इग्नोरिंग एनालिटिक? तो जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ हम चेक करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगेन फेसबुक का है तो फेसबुक पे जब हम एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, टिकटॉक पे करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो लिंक्डइन वगैरह सब पे। सो उसमें जो आपकी टेक्निकलिटी की चीज़ें हैं ये आपको ट्रेनिंग के अंदर भी मिलेंगी अगेन। लेकिन इसमें जो हम जो इग्नोर कर जाते हैं ना चीज़, जो हमें ये प्रोवाइड करता है ऑटोमेटेड सिस्टम, सो उसको हम अगर ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं, एक तो ऑटोमेटेड सिस्टम है, वर्क कर रहा है आपके लिए, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू एज अ ह्यूमन, यू ऑल्सो हैव टू सी व्हाट इज इट शोइंग, राइट? तो अगर आप वो चेक नहीं करेंगे, डिपेंड करेंगे ओनली ओके एआई इज वर्किंग, द सिस्टम is working, so that's not going to work like that. So cannot ignore the analytic as well, which is a very important role in understanding the business. और हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी दूसरी साथी की तरफ। वो अपने जो पॉइंट्स है आपको बताएंगे। तो ओवर टू यू फौजिया। बिल्कुल, थैंक यू जवेरिया। थर्ड टॉपिक है इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं मिस्टेक्स पे कि हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं फॉर व्हेन वी डू डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हेन वी आर डूइंग आवर ऑनलाइन बिजनेस। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि मिस्टेक्स इज अ नॉर्मल फिनोमेना। मिस्टेक्स तो जर्नीज में होती हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ यू केटर दोज मिस्टेक्स। आप उसको किस तरह से उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और आप किस तरह से उसको उस जो आपकी मिस्टेक हो रही है उसको किस तरह ओवरकम करते हैं।
So, in case of inconsistent branding, that means that branding is actually the way how you portray yourself, how you portray your message, convey your message to your audience. You Yes. through branding, you show your whole lifestyle, the whole message you want to convey to your message to your customer or clients you want to connect with. तो इस तरह से branding के लिए it has to be very coherent, it has to be very unified in a way कि आपका message clear हो. लाइक इट शुड नॉट बी कंफ्यूज कि जो आपके जो क्लाइंट्स हैं या जिनसे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उनको वो उस चीज़ को समझ सकें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई ब्रांडिंग इज आई टॉक मोस्ट, आई एम अ मम, सो आई टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम आई टॉक अबाउट द फैमिली, माई सन एंड माई लाइफस्टाइल. तो द Mhm. ब्रांडिंग इज एक्चुअली पोर्ट्रे अबाउट दिस कि आप अपने आप का मैसेज क्या है. तो through different various methods you can portray your lifestyle, you can show it, like you can videos होते हैं या like through pictures or anything else. You have to, the bottom line is you have to convey your message directly to the people you want to connect with. Yes. This way it will be easier for you to meet and talk to the people, और उनको भी समझ में आ जाएगा. अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई at one point of time वो कोई अपनी पर्सनल लाइफ के बात बता रहा है, नेक्स्ट टाइम वो entirely different चीज something या like from the industry he or she start talking about, और या फिर वो कोई एक चीज अगर उसकी हॉबी इंटरेस्ट कुकिंग में है तो it should be like it has to be in a way कि उसमें मोस्टली सारी जो टारगेटिंग, सारी जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कुकिंग के अराउंड होना चाहिए ना. इट शुड नॉट बी के अदर थिंग, एक टाइम पे वो एक बात कर रहा है, दूसरी टाइम पे वो दूसरी बात कर रहा है, तो लोग उस तरह के लोग कनेक्ट नहीं होंगे. तो इस तरह से ये है कि आपकी जो बहुत सारी चीजें अलाइन हो तो इट वुड बी वेरी इजी to meet and to connect your people, and that is how you will strengthen your brand's identity. Or it should be, I told you, it should be unified and coherent as well. Mhm. Second topic which I would like to discuss is that is the mistake again, which is neglecting content quality. जैसे आपने ब्रांडिंग बनाया तो आपने कंटेंट भी बनाना है उसके लिए. तो कंटेंट हैज टू बी वेरी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कंटेंट बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला हो, या इसमें बहुत सारा वो अगेन वही वाली सेम मिस्टेक इसमें ना हो कि इसमें आप एक टाइम पे बहुत सारी चीजें मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं कि थ्रू दिस के लोग जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. तो आपको एक टॉपिक पे आप फॉर एग्जांपल कोई भी आपका बिजनेस हो, जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कुकिंग बिजनेस ही है तो ऑब्वियसली Mhm. आप उस पे कुकिंग की बात करेंगे, आप स्पोर्ट्स की बात नहीं करेंगे, आप Right. किसी और फील्ड की बात नहीं करेंगे. तो फिर जो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको मालूम होगा कि अच्छा ये इनका ब्रांड ये है, एंड जिनका इंटरेस्ट उस टॉपिक पे होगा दे विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट यू. तो उनके लिए वो समझना, उस कॉन्सेप्ट को, इंटायर ब्रांड को समझना आसान हो जाएगा. और दैट इज व्हाई दे से वी से कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यू हैव टू मेक श्योर कि इट शुड नॉट बी लाइक क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, इट शुड बी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. लाइक क्वालिटी ज्यादा नहीं चाहिए, क्वांटिटी कम भी Mhm. हो जाए, दैट इज नॉट अ Yeah, प्रॉब्लम. ये नहीं कि definitely. आप बहुत सारा इररेलेवेंट आप इंफॉर्मेशन दे दें. इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन का फायदा नहीं होता. दैट इज बिल्कुल. व्हाई ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू ऑन पॉइंट, ताकि Mhm. लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि वो एक्स्ट्रा बातें सुने या एक्स्ट्रा Mhm. किसी भी चीज पे वो मतलब इंटरेस्ट नहीं शो करते. हमारा फोकस रिटेंशन भी बहुत कम रही है. तो बिल्कुल. इसलिए आपको वेरी वेरी केयरफुल कि आप बहुत प्रिसाइज बात करें, प्रिसाइज मैसेज दें. थ्रू आपको कोई भी मीडिया यूज करें, इट कुड बी आप वीडियो बना रहे हैं या कोई मैसेज दे रहे हैं या कोई पोस्ट लगा रहे हैं, तो आपका मैसेज इतना क्लियर एंड क्लिस्टर हो कि आप फौरन टू द लोगों को कन्वे हो जाए. तो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट इट. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फ़ौज़िया, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये दोनों पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट को-होस्ट के पास, जो कि हैं सबाहत। अस्सलाम वालेकुम सबाहत। वालेकुम सलाम। मेरा 9 and 10 जी। हिजरिया, मैं उस पे जी, जी। जी, गो अहेड। लास्ट का अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर जर्नी, बिल्कुल ये है. ओके। तो देखिए ना, बात आपकी आप लोगों ने इतना अच्छा क्लियर समझाया है, फौजिया ने भी, और तरीके से सामने वाले को हैंडल करना. हमारे ये डिजिटल बिजनेस में हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई जब
हमारे लीड को हम एज ए कस्टमर बनाते हैं, उसको कभी भी कमतर नहीं समझना, अंडरस्टिमेट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी फेस ऑल द टाइम। यस तो यस, और एक अच्छे मेंटर और कोच की निशानी होती है कि वो समझे कस्टमर को हम अंडरस्टिमेट नहीं समझना। वो फिर क्योंकि आप अपने लीड को कन्वर्ट इसी तरीके से करते हैं, अगर सामने वाले को अगर कमतर समझोगे, उसकी जर्नी को पहले हमें समझना चाहिए। बिल्कुल बराबर, और स्टेप बाय स्टेप लेके चले, और स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहिए, उसे हमें बताना चाहिए, तो उसकी जर्नी क्या है उसे हमें समझना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस ऑल्सो कि भाई हम उसको हर तरीके से बताएं, वरना इस तरह उसका अगर उसकी जर्नी को अगर हम कंसिडर नहीं तो आप अपनी काफी अपॉर्चुनिटीज फिर मिस करेंगे इस तरीके से, राइट। और आपकी इवन भी आपका भी हार्ड हो जाएगा, आपकी जर्नी भी, आपकी मार्केटिंग फेल हो जाएगी। मार्केटिंग का मेन मकसद ये है कि आप, और बिकॉज ऑफ आवर बिजनेस, इट्स नॉट फॉर ऑल बिजनेसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पर्टिकुलर बिजनेस, हाउ वी डू इट। तो उसमें जो है ये हम कह रहे हैं, इतनी बड़ी जो 200,000 प्लस लोग जो हमारे इस ग्लोबली बिजनेस के अंदर हैं, सारे जो हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, कोई प्रोफेशनल है, कोई नॉन प्रोफेशनल, स्टे एट होम मॉम्स लाइक अस। सो अगेन फौजिया ने भी ये पॉइंट बोला था कि जो आप प्रोफेशनली, बिकॉज यू लर्न एवरीथिंग। आपका बैकग्राउंड अगर नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, डजंट मैटर, हम आपको हर चीज सिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको एजुकेट कर रहे हैं हाउ यू आर गोइंग टू परस्यू इट। सो वो आपने अगेन प्रोफेशनली क्रिस्टल एंड क्लियर इंफॉर्मेशन देनी है। और सेकंड पॉइंट आप डिस्कस कीजिए। तो बस ये कि हम अपना एक गोल बनाना चाहिए कि अगर हम अपने गोल को टारगेट नहीं करेंगे, व्हिच इट हैज टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू सपोज्ड टू डू, हम क्या करना है, हमें बिल्कुल क्लियर। अगर हम उसको रियलिस्टिक में नहीं लेते हैं, अनरियलिस्टिक में जाते हैं, देन एवरीथिंग मिस इट फॉर दैट। बिल्कुल, यू नो, आप फिर उसके अंदर बड़े डिसअपॉइंट हो जाओगे इफ इट इज अनरियलिस्टिक। एक आना है उसको क्लियर व्यू कि हमने करना क्या है। तो इट इज गोल बनाए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज करेंगे, काम के स्ट्रैटेजीज बनाएंगे हम, फिर वहां हम स्टेप बाय स्टेप हम लेके जाएं किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, ये सारे कुछ हम स्टेप बाय स्टेप लेके हम आगे जाएंगे कस्टमर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सबाहत, आपने बहुत अच्छी आप लोगों को समझ में आएगा, और अगर ना आए still you could ask us and we will forward towards Rizwana. Assalamu alaikum Rizwana, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, alhamdulillah, I'm fine. So today I'm going to talk about the point, the mistake that we often do, failing to engage with the audience. Yes. The audience cannot relate with you, and we are unable to engage with them. So if I for example, if I did a post and someone make a like or comment on that post, so it's my responsibility to invite her on my page, or invite her on my profile, so that he or she can see what my message and what all the details already on my profile page, right? So the purpose is to engage the audience meaningfully, because if we know that what's the pain point of the audience is, because we are here to offer you a proven system that can give you financial independence while being there with your kids, right? That's if I put it in a nutshell. So anyone, any mom, any person who have a same pain point, he or she can relate with us. So it's our responsibilities to highlight that pain point, so that the people can relate to us and then come to us. And that's why we said that we are doing the attraction marketing and we are doing the lifestyle marketing, because we are not marketing our business, we are marketing a lifestyle that gives you an opportunity to earn online while maximizing your family time, right?
Right. So Very that's what I want to say here, that Mhm. if you fail to engage with the audience, if you don't realize what's your audience pain point is, you are unable to attract them. Mhm. Yeah. So is that you should you know, you Uh-huh. should know what's the pain point of your audience, and at that point you can grab them. आज हमें हमारे छोटे मेहमान जो है ना पीछे से उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, खूब अपनी आवाजें सुना रहे हैं व्यूअर्स. So this is the beauty of our business, that we come wherever we are, like we are in homes right now. um, Rizwana, as you could see, she's in the backyard. Sabad is in the office. She is logging in to connect with you guys and to provide you this whole opportunity on your table to explore and do as we do, right? And be your own bosses. So last point मेरे ख्याल से रुजवाना आप ही करेंगी, not adapting to Yes, trends. yes, not adopting to Again वही trends. बात It's a very, कंटिन्यू हो I गई think, आपकी बात. जी बिल्कुल, Yeah. एग्जैक्टली. यहाँ पर मैं थोड़ा सोशल मीडिया की को हाईलाइट करना चाहूंगी कि अगर पहले जो है इनिशियली रील का कोई आइडिया ही नहीं था किसी को. रील, स्टोरीज एंड शॉर्ट्स, nobody have an idea about that, right? After Mhm. coming with TikTok आने के बाद every platform introduce a TikTok variant inside their social media. Right. YouTube introduced shorts, Mhm. Facebook Mhm. introduced reels, and they promoted it, right? Because no one has the same thing that Fozia said. No one has time to, watch the long post, long videos, right? So everyone is busy. So the point is that if you are following the trends, if it is Mhm. the क्या कहते हैं आजकल कि ये रील का जमाना है, ये शॉर्ट्स का जमाना है, तो गो फॉर इट, राइट? Right. आप अगर 1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, नो वन विल लिसन टू इट, Yeah. ऑनेस्टली. सिक्विज कीजिए अपने मैसेज को, उसको 1 मिनट में, 2 मिनट में, एंड देन इट विल, एंड यू विल सी. और स्टोरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेसबुक की जो स्टोरीज है, व्हाट्सएप की जो स्टेटस है, मीन एवरी प्लेटफॉर्म इज गिविंग अ शॉर्टकट. if Yeah. you wanna if you are interested and you are serious, you will observe that, okay, I put a status and I get a 10 messages in a day on a whatsapp, right? That's the beauty of status, the shorts and reels. So we have to follow the trends, and that's why our training is being updated daily basis, on daily basis, right? Yes. But why? Because social media is updating and AI is there. So so Mhm. our training is not like a recorded course that was recorded 10 years before. No, it's up to date and easy to follow according to the trend. जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो हमारे जबान में कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग. सो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग मीन बिल्कुल बिल्कुल. अकॉर्डिंग टू द स्टेट, जो इस वक्त Yeah. स्टेट है Uh-huh. इन टेक्नोलॉजी की, उसके अकॉर्डिंगली हमारी ट्रेनिंग हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं और हमें भी दी जाती है. इट्स नॉट लाइक आप ही लोगों के लिए हम बता रहे हैं. हमारे पास 2 ट्रेनिंग्स होती हैं. एक हमारे बिगिनर्स की ट्रेनिंग्स है, वो Mhm. भी हफ्ते में 2 बार है, और एक हम लोगों की बिजनेस ओनर्स की ट्रेनिंग है, जो हम आज बात करें कि मिस्टेक्स हम करते हैं. एवरीवन इज हम सब Yeah. इंसान है, और बिल्कुल. इंसान का रूट ही निस्यान से निकला है. सही है. तो सही. हर इंसान खता का पुतला है, तो इसी वजह से हमें ट्रेनिंग दी जाती है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस, कि हमारे बिजनेस में हमें ला के छोड़ा नहीं गया. इनफैक्ट वी आर बीइंग ट्रेन्ड एवरी सिंगल वीक ट्वाइस, Yes. right? Live workshops, and then हमारी community की mentorship and coaching is there. So Mhm. I hope we have explained it very well, and let me Yes. और हम अपने invite you. इख्तिताम पे जा रहे हैं जनाब. आप लोग ये हमारी एपिसोड जब लाइव अगर देख रहे हैं तो भी, और अगर आप बाद में देखें तब भी, अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को आसान करना और चाहते हैं साइड हसल के आपके जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप प्रोफेशन है उसके साथ वो आपको सपोर्ट करे आपकी ये इमरजेंसी जैसे, यानी आजकल आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में इतनी जो है रिसेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं. एक इनकम तो पॉसिबल ही नहीं है, घर के 2-2 3-3 लोग भी जॉब कर रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट enough. Enough. Have a side hustle is a big blessing, and like this which is taxable halal. So क्या ही बात है जनाब. और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना. आज जुमेरात है, Thursday है, so today it's your chance to avail this opportunity, and for this it's a complimentary free
इंफॉर्मेशन सेशन जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक स्ट्रैटेजी होती है, राइट? सो व्हाई वी से इट कि आप हमारी वेबसाइट जो है उस पे जाइए, रजिस्टर कीजिए अपने नाम और ईमेल के साथ, आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर उसके बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो इस बिजनेस को लेके, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर 4 mentors here and you could connect with one of us and then we will guide you through as mentors and as coaches. Thank you so much for watching. Keep watching our stuff and see you next time, next Thursday. Take care. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz, everyone.